कोरोना संकट के बीच इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से निकल के सामने आ रही है, जहां पे अब बिहार सरकार ने यह तय किया है कि जो किताब की जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। साथ ही साथ बिजली पंखे के उपकरण के जो दुकानें हैं वो भी खुलेंगी। भीषण गर्मी के बीच कोरोना का जो संकट है पूरा विश्व झेल रहा है। इस संकट में थोड़ी सी राहत आमजनों को पहुंचाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही ये फैसले लिए गए थे, लेकिन बिहार के कई जिलों में जो जिला पदाधिकारी हैं उन्होंने रोक लगा दिया था। कहा गया था कि किताब की दुकानें अगर खुलेंगी तो इससे कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से होगा। ऐसे में कोरोना संकट को रोकने के लिए लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने की बात की जा रही है। अगर दुकानें खुलेंगी तो लोग सीधे तौर पे दुकानों के बाहर भीड़ लगा देंगे और कोरोना का जो संक्रमण है उसे रोकने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बिहार सरकार ने यह फैसला दिया है कि जब दुकानें खोली जाएंगी तो इसके साथ कई शर्त लागू है। बिहार के जो गृह सचिव है आमिर सुबहानी ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि बिहार के अंदर जो किताब की जो दुकानें हैं वो खुलेंगे, यानी जो बच्चे हैं उन्हें इस वर्ष नए सिलेबस की जो किताबें हैं वो अब मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। साथ ही साथ जो भीषण गर्मी पड़ रहा है, ऐसे में लोगों को अब पंखा खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक की जो दुकानें हैं वो जरूर खुलेंगी। पंखा, एसी, कूलर की जो तमाम जो दुकानें हैं वो खुलेंगे। साथ ही साथ इसके लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया और कहा गया है कि जब ये दुकानें खुलेंगी इनके अगल बगल के जो दुकानें होंगे उन्हें अल्टरनेट डे में खुलाया जाएगा, खोलने का आदेश दिया जाएगा। यानी एक दुकान के बगल वाला दुकान अगर इन तमाम चीज़ों का है, चाहे वो किताब का दुकान हो या फिर इलेक्ट्रिक सामान का, वो सभी एक दिन इनका दुकान खुलेगा। उसके बाद एक एक दिन गैप करके अल्टरनेट डे के हिसाब से ये तमाम जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। लेकिन इनके लिए भी शर्त और गाइडलाइन जारी किया गया है। कहा गया है सभी दुकानदार अपने दुकान के बाहर सफ़ेद कलर से घेरा बनाएंगे। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जो सख्ती है उसे बरतेंगे। लोगों और जो ग्राहक आएंगे उनको उस घेरे के अंदर ही रहने की हिदायत देंगे। जो दुकान के अंदर काम करने वाले जो कर्मी होंगे, दुकानदार होंगे, वो मास्क और ग्लव्स लगा के ही किताब बेचेंगे, पैसे लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि जो दुकानदारों को कि फ़ोन के माध्यम से आप ऑर्डर लेंगे और होम डिलीवरी करने का भी प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ कहा गया है निर्देश में कि आप अगर दुकान पे जो भीड़ है उसे कम करने के लिए लोगों के ऑर्डर अपने फ़ोन पे लीजिए और उन ऑर्डर को घर घर पहुंचाने की व्यवस्था किया जाए। तो ये तमाम जो मुश्किल के वक्त में राहत पहुंचाने की बात की गई है वो बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा यह फैसला लिया गया है। और ये अब तक की बड़ा फैसला कर सकते हैं कि अब जो नए सत्र में बच्चों के जो किताबें अब तक उन्हें नहीं मिल पा रही थी लॉकडाउन की वजह से, उन्हें अब ये किताबें मिलनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ जिनके पास बिजली के पंखे की समस्या थी वो इस भीषण गर्मी में महामारी के वक्त में पंखा, एसी, कूलर नहीं खरीद पा रहे थे या उसकी मरम्मत नहीं करवा रहे थे, इसके लिए भी जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इस संकट की घड़ी में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग की तरफ से तमाम जो मुद्दे हैं उन्हें शर्त के साथ जारी किया गया। कहा गया है कि क्या क्या किन किन चीज़ों पर छूट है उसकी भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। कई जगहों पर किताब और बिजली पंखे की ढेर सारी दुकानें आसपास स्थित है। ऐसे में जिला प्रशासन ऐसा प्रबंध करेगा कि वहां भीड़ इकट्ठा नहीं हो। इसके लिए अगल बगल की दुकानों को अल्टरनेट डे पर खोलने की अनुमति दी जा सकती है। यानी एक दुकान आज खुलेगी तो बगल की दुकानें अगले दिन। इस प्रकार दुकानें खुलने के साथ ही जो समय है वो अलग अलग तय किया जाएगा। अगर एक दुकान सुबह में खुलेगी तो दूसरी दुकान शाम में। इस तरीके से तमाम जो गाइडलाइन है वो जारी किया गया। साथ ही साथ सभी दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर व्यवस्था होगी। यानी दुकानों के आगे सफ़ेद पेंट से घेरा बनाया जाएगा जिससे कि खरीदारी पर्याप्त दूरी बनाकर की जाए। दुकानदार और ग्राहक दोनों मास्क पहनकर ही रहेंगे। वहीं दुकानदार ग्लव्स पहनकर ही किताब देंगे और पैसे लेंगे। दुकानदार को अपनी दुकान पर हैंड सैनिटाइजर का प्रबंध भी करना होगा। दुकानदार ग्राहकों से फ़ोन पर ऑर्डर लेकर किताबों की होम डिलीवरी करवाने का प्रबंध करें। सभी जिलों के डीएम, एसपी और दूसरे पदाधिकारियों को इसकी स्थिति की समीक्षा के साथ ही निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। यानी इस बीच सरकार ने जो फैसले दिए हैं, इस बीच अगर किसी को लगता है कि इस फैसले से लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, कोरोना संकट को रोकने की दिशा में कारगर जो कदम उठाए गए थे उसमें अगर बाधा पहुंचती है तो वो अपने अनुसार इसके बाद कार्रवाई कर सकते हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक
NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बेहटा, पटना।